मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले हरदा के रामकृष्ण पटेल को पार्टी ज्वाइन कराने के बाद अब बीजेपी बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है। जहां कांग्रेस ने भाजपा पर हमलावर होते हुए कहा कि जिसे कोर्ट ने सेक्स रैकेट केस में 3 साल की सजा सुनाई, उसे सीएम शिवराज सिंह चौहान ने धूमधाम से अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। आपको बता दें कि मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार में कृषि मंत्री कमल पटेल ने अपने ही गृहनगर हरदा के रामकृष्ण पटेल को सीएम हाउस ले जाकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। रामकृष्ण पटेल हरदा से कांग्रेस के पूर्व विधायक नन्हे सिंह पटेल के बेटे हैं। जहां धूमधाम से पार्टी ज्वाइन करने के बाद रामकृष्ण पटेल ने कहा कि समाज सेवा के दौरान ही लगन थी कि बीजेपी में आऊंगा। शुरू में मंत्री कमल पटेल कहते रहे, लेकिन मैं मना करता रहा। साथ ही उन्होंने कमल पटेल की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने कमल पटेल जैसा नेता नहीं देखा। उनके लिए नन्हे लाल पटेल के जाने के बाद दूसरे नंबर पर कमल पटेल ही हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार में शामिल होने के बाद आपने भाई साहब ने बोलने के लिए कहा है, आपने भाजपा ज्वाइन की है आज, किसकी प्रेरणा रही इसके लिए आपको? और क्या आपको लगा कि आपने भाजपा में आज, आप हमेशा कांग्रेस थे, आज भाजपा की ओर आए? जो अध्यक्ष मेरा, उसके पहले जब भाई साहब आए, जब से लगन थी कि बीजेपी में जाऊंगा, पर समाज के कारण बंधन में था, इसलिए मैं राजनीति से न तो कांग्रेस और न बीजेपी से जुड़ पाया। और जब अध्यक्ष पद हटा तो तुरंत आपके साथ हम उसी रोज से हो गए। और आपने भी कहा कि मेरे साथ आ जाओ, मैं मना करता था, तो आपने समझा उस बात को। और नहीं, आप समाज सेवा करो, उसके बाद आ जाओ। कुछ समय बाद हरदा विधानसभा चुनाव है, क्या भूमिका रहेगी आपकी विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए? भूमिका यह है कि हमारे लिए तो हर समाज क्षेत्र की, चाहे वो गुर्जर समाज हो, गोर हो, राजपूत हो और भी हो, हम सबका सहयोग लेंगे और करवाएंगे। कमल पटेल जी के विकास कार्यों को लेकर आप क्या कहते हैं हरदा विधानसभा और हरदा जिले को लेकर? सब ऐसा नेता तो मैंने देखा ही नहीं। पहली बार देखा ऐसा नेता, और इसीलिए नन्हेलाल जी पटेल जो कांग्रेस में थे, उनके जाने के बाद दूसरे नंबर पे आप हैं, इसीलिए। वहीं रामकृष्ण पटेल को पार्टी में ज्वाइन कराने पर अब कांग्रेस बीजेपी पर बुरी तरह से हमलावर हो गई है। जहां कांग्रेसी नेताओं ने सीएम शिवराज सिंह चौहान पर कई सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। एमपी कांग्रेस ने ट्वीट कर लिखा, सेक्स रैकेट में सजा काट चुके नेता बीजेपी में शामिल, शिवराज जी ऐसे बचेंगी बेटियां। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया एडवाइजर पीयूष बबेले ने ट्वीट कर लिखा, भाजपा की कथनी और करनी में पूरब और पश्चिम का फर्क है। आज सुबह बीजेपी ने कहा कि पूरी जांच परख करके लोगों को पार्टी में शामिल करेगी, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने आज ही एक ऐसे व्यक्ति को पार्टी में धूमधाम से शामिल किया जिन्हें अदालत से देह व्यापार रैकेट के मामले में 3 साल की सजा मिल चुकी है। जब मुख्यमंत्री अपने हाथ से ऐसे लोगों को पार्टी में शामिल करेंगे तो मध्य प्रदेश में महिला सुरक्षा का ग्राफ रसातल में जाना ही है। इधर कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी भी बीजेपी पर बुरी तरह से हमलावर हो गए, जहां उन्होंने कहा कि बीजेपी के पास ऐसी वॉशिंग मशीन है जिसमें किसी भी अपराधी को लाओ, उस मशीन में डालो, उसके अपराध धुल जाते हैं। देह व्यापार में जिनको 3 साल की सजा हो चुकी है, ऐसे व्यक्ति को सीएम हाउस ले जाके ज्वाइनिंग करवाई बीजेपी। स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसी मशीन है कि कोई भी अपराधी को लाओ और उस वॉशिंग मशीन में डालो, उसके अपराध धुल जाते हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को ही भाजपा ने पार्टी में ज्वाइनिंग से पहले नेताओं कार्यकर्ताओं की स्क्रीनिंग के लिए न्यू ज्वाइनिंग टोली बनाई है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा व कृषि मंत्री कमल पटेल की मौजूदगी में इस टोली की मंगलवार को पहली बैठक हुई। बैठक में तय हुआ कि पार्टी में शामिल कराने से पहले कम से कम यह देखा जाए कि शामिल होने वाले का कहीं कोई आपराधिक रिकॉर्ड तो नहीं है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ उसके द्वारा कभी कोई आपत्तिजनक बयानबाजी तो नहीं की गई। लेकिन इस बैठक के बाद ही शाम को रामकृष्ण पटेल को पार्टी में शामिल किए जाने पर अब भाजपा बुरी तरह से घिरती हुई नजर आ रही है।